बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, हजरत इमाम शाफी रहमहुल्लाह अलैह के ज़माने का वाक़या है। एक इलाके का हाकिम था। वो अपनी बीवी के साथ अपने घर में तन्हाई के लम्हात में था। खाविंद अच्छे मूड में था, मगर बीवी किसी वजह से उससे नाराज थी। अब खाविंद जितना उससे मोहब्बत और प्यार की बातें करता, वो बीवी उतना उससे चिढ़ती और उससे बदतमीजी करती। हत्ता कि जब खाविंद ने बहुत ज्यादा उससे मोहब्बत का इजहार किया तो औरत का दिमाग उस वक्त गर्म था। वो बेवकूफ आगे से कहने लगी कि जहन्नमी पीछे हट जा, मुझे हाथ मत लगाना। अब जब उसने अपने खाविंद को जहन्नमी कहा तो आखिर वो भी मर्द था, उसको गुस्सा आ गया। उसने कहा कि अच्छा, अगर मैं जहन्नमी तो फिर तुझे मेरी तरफ से तलाक। अब रात गुजर गई। सुबह जब दोनों का दिमाग ठंडा हुआ तो औरत को भी अपनी गलती का एहसास हुआ कि मैं अपने खाविंद से नाराज थी, मगर मुझे ये लफ्ज तो नहीं कहना चाहिए था कि जहन्नमी परे हट। मैंने तो गलती कर ली। अब वो अपने खाविंद से पूछने लगी कि जी क्या मुझे तलाक हो गई? उसने कहा पता नहीं, ये तो शर्तिया थी कि अगर मैं जहन्नमी हूँ तो तुझे मेरी तरफ से तलाक, ऐसा मुझे उलमा से पूछना पड़ेगा। खाविंद ने उलमा को बुलाया। उलमा कहने लगे इसका जवाब हम तो नहीं दे सकते, इसलिए कि कौन गारंटी दे कि आप जहन्नमी नहीं हैं? कौन फैसला कर सकता है? ये तो क़यामत के दिन अल्लाह ताला फैसला करेंगे। लिहाजा ये बात जुबान ज़द-ए-आम हो गई। सैकड़ों उलमा से राब्ता किया गया, मगर कोई आलिम, कोई मुफ्ती इसका जवाब नहीं दे पा रहा था। बादशाह परेशान था। वो भी अपनी इतनी खूबसूरत बीवी को तलाक नहीं देना चाहता था। बीवी भी अब तलाक लेना नहीं चाहती थी। चुनाचे इमाम शाफी रहमहुल्लाह अलैह को किसी ने बताया कि जी फलां इलाके में ये वाक़या पेश आया है। उन्होंने फरमाया मुझे वहां ले चलो, मैं इस सवाल का जवाब दे सकता हूँ। चुनाचे इमाम शाफी रहमहुल्लाह अलैह आए और उन्होंने हाकिम से पूछा कि क्या वाक़या पेश आया। उसने बताया कि इस तरह मेरी बीवी ने ये अल्फाज कहे और मैंने इसके जवाब में ये अल्फाज कहे। अब बताएं तलाक हुई कि नहीं? इमाम शाफी रहमहुल्लाह अलैह ने फरमाया कि बादशाह सलामत, इसका जवाब देने के लिए मुझे आपसे तन्हाई में कुछ बातें पूछनी पड़ेंगी। उसने कहा बहुत अच्छा। चुनाचे इमाम शाफी रहमहुल्लाह अलैह ने उससे कहा बादशाह सलामत, मुझे जिंदगी का कोई ऐसा वाक़या बताइए कि जिसमें आप गुनाह करने का मौका रखते हों, गुनाह करना आपके लिए आसान हो, मगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के डर की वजह से आपने अपने आप को बचाया हो। कोई वाक़या ऐसा सुनाए। बादशाह सोचता रहा, कहने लगा हाँ, एक दफ़ा मेरी जिंदगी में ये वाक़या पेश आया कि एक दफ़ा जल्दी में अपने दफ्तर के काम से फारिग होकर अपने बेडरूम में चला गया। जैसे ही मैं दाखिल हुआ, मैंने देखा कि महल में काम करने वाली लड़की मेरे कमरे की चीज़ों को संवार रही थी, बिस्तर को ठीक कर रही थी। जब मेरी उसके चेहरे पर नजर पड़ी तो लड़की हुस्न और जमाल में बहुत प्यारी थी। चुनाचे मैंने दरवाजे को लॉक लगा दिया, बंद कर दिया। जब मैं लॉक लगाकर आगे बढ़ा तो लड़की समझ गई कि मेरी नीयत खराब है। वो नेक थी, पाक दामन थी। तो मेरी तरफ देखकर उसने कहा, ऐ बादशाह, अल्लाह से डर। जैसे ही उसने ये लफ्ज कहा, अल्लाह से डर, मेरे दिल में डर आ गया और मैंने ताला खोल दिया और लड़की से कहा चली जाओ। हालांकि अगर मैं चाहता तो लड़की से अपनी ख्वाहिश पूरी कर लेता, मुझे किसी ने पूछना ही नहीं था। मगर उस नेक बच्ची के ये अल्फाज मेरे दिल पर बिजली बनकर गिरे और मुझे अल्लाह का खौफ आ गया और मैंने गुनाह के इस मौके से बचने के लिए उस लड़की को वापस भेज दिया। और ये एक ऐसा गुनाह है जो मैं कर सकता था, मगर अल्लाह के खौफ की वजह से मैंने नहीं किया। जब उसने ये वाक़या सुनाया, इमाम शाफी रहमहुल्लाह अलैह ने उससे कह दिया कि आपकी बीवी को तलाक वाक़ई नहीं हुई, इसलिए कि आप जहन्नमी नहीं बल्कि जन्नती हैं। जब उन्होंने ये फतवा दिया, सारे उलमा उनसे बहस करने लग गए कि आप कैसे कह सकते हैं, आप कैसे जन्नत का टिकट दे सकते हैं? क्या परमट आपके हाथ में है कि आप कहें कि ये जन्नती है या जहन्नमी? आपने फरमाया कि ये फतवा मैंने अपनी तरफ से नहीं दिया, बल्कि ये फतवा अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में खुद अता फरमाया है। जी कुरान मजीद में कैसे? उन्होंने कहा कि कुरान मजीद की आयत है सूरह नाज़ियात की आयत नंबर 39, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, और जो शख्स अपने रब के सामने खड़ा होने से डरा और उसने अपने नफ्स को ख्वाहिशात में पड़ने से बचा लिया, बस उसका ठिकाना जन्नत होगा। अल्लाह ने चूंकि फरमा दिया, लिहाजा मैं फतवा देता हूँ कि इस कबीरा गुनाह से बचने की वजह से ये बंदा क़यामत के दिन जन्नत में दाखिल होगा। जो बच्ची आज के दौर में गुनाह की दावत मिलने के बावजूद अपने आप को मजबूत रखती है और अपनी इज्जत और पाक दामनी को महफूज रखती है और दावत देने वाले को नहीं का जवाब दे देती है, हट दफा हो यहां से का जवाब देती है, ये लड़की क़यामत के दिन अल्लाह की जन्नतों में दाखिल की जाएगी।
और अल्लाह का दीदार अता किया जाएगा। अल्लाह ताला हमें भी पाक दामनी की जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए और इस आयत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। एक मर्द का ख्वाब होता है कि उसे एक परफेक्ट बीवी मिले और एक औरत चाहती है उसे परफेक्ट शौहर मिले, मगर वो ये नहीं समझते कि अल्लाह ताला ने उन्हें एक दूसरे को मुकम्मल करने के लिए बनाया है। बीवी की खुशियों और ख्वाहिशों का ख्याल रखना शौहर की जिम्मेदारी है, क्योंकि वो आपके अलावा किसी से नहीं कह सकती। मर्द खुद को औरत का खुदा समझता है। ऐसे कितने ही जुमले हम कितनी आसानी से कह देते हैं, मगर कभी सोचा है कि मर्द किस कसर मुशक्कत करता है अपनी औरत का साहिबान बनने के लिए। उसे माशरे की सर्द गर्म से बचाकर रखता है, अपना आप मारता है, कमाता है और उस पैसे से अपनी औरत के लिए दुनिया की हर सहूलत खरीदता है। कदर करें उसकी, जिसकी वजह से आप एक महफूज छत तले बैठकर एक आसाइश भरी जिंदगी गुजार रही है। एक लड़के ने अपने बाबा से पूछा, बाबा मर्द को कैसे पता चले उसका किरदार कैसा है, क्योंकि कोई शख्स खुद को गलत नहीं कहता। बाबा ने कहा, जब तुम्हारी ख्वाहिश हो कि तुम्हारी बेटी बहन को तुम जैसा मर्द मिले तो समझ जाओ तुम हक पर हो, वरना खुद को सुधार लो। मर्द को कमाने के काबिल उसके वालिदैन बनाते हैं, मगर हक उसकी कमाई पर बीवी सिर्फ अपना हक समझती है। एक बावकार शौहर अपनी बीवी को अपनी इज्जत समझता है और कभी उसका वकार और इज्जत नफ्स को ना खुद मजरूह करता है और न किसी को ऐसा करने देता है। किसी भी मर्द की जिंदगी में बहार उसकी नेक बीवी से होती है। बाप के बाद अच्छा शौहर बीवी के सर की छत होता है, उसका मान होता है। जब बीवी तुमसे कोई सवालात करती है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो तुम पर शक करती है, बल्कि वो तुम्हारे और करीब आना चाहती है। औरत को अगर वक्त, मोहब्बत, एतमाद और सबसे खास चीज इज्जत दी जाए तो वो जान दे सकती है, मगर बेवफाई नहीं कर सकती। ईमान की राह में शौहर का साथ देने वालियां, खयानत ना करने वालियां, इस ज़िमन में हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की खूबियां बयान की गई हैं। अल्लाह ने आपसे जन्नत में महल का वादा किया, क्योंकि वो दुनिया में शौहर को शोर और ऊंची आवाज में बात करके ईजा ना देती थी। शौहर की मुश्किलात और तकालीफ में उनकी मुआवनत और ख्याल रखने वाली थीं, दिलासा देती, सबसे अव्वल ईमान लाईं, शौहर की बात की तस्दीक की। मुश्किल वक्त में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी, दिल बढ़ाया, आपके मकारिम अखलाक का अच्छे अल्फाज में जिक्र करके आपकी हिम्मत अफजाई की। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया, ना सिर्फ हिरा में जाने दिया बल्कि खुद खाना पहुंचाने का एहतमाम करती और ख्याल रखती। अपना सारा माल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वक्फ कर दिया। बहरहाल वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खर्च करती थी। वो खूबसूरत और खूबसीरत मशहूर थी, ज़हीन और मुदब्बिर थी। वो ताहिरा का लक़ब रखती थी। कम उम्र कंवारी न थी, मगर शौहर को अपने औसाफ की बिना पर महबूब थी। वो कदरदान थे। इस किरदार को निभाना उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल ना होगा, क्योंकि मुकाबिल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा खलक का मुकम्मल नमूना था। सताना, बदखुल्की, खुदगर्जी और किसी किस्म की खयानत का मुर्तकिब न होने वाला साथी था। इज्जत व तकरीम करने वाला था, कदरदान था, भलाई का जवाब बेहतर भलाई से देने वाला था, मौत के बाद तकरीम करने वाला था और याद रखने वाला था। बहरहाल अल्लाह की रज़ा का हसूल हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के उसवा पर चलने में है, जिनको अल्लाह का सलाम आया। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो, आमीन। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो की पसंदीदगी के इजहार के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। मुझे अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। फी अमानिल्लाह।